और अभी आपने रोटेशनल चालू नहीं कराया ना? नहीं बेटा, आज काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है। वही फ्राइडे हुई थी लास्ट। फ्राइडे को शायद कैंसिल हो गई थी। हाँ हाँ। हाँ, मेरे यहाँ नेट का इशू था कुछ। करें फिर, करें स्टार्ट बेटा। ठीक है सर। पर बच्चे कम है अभी शायद। कोई नहीं, आ जाएंगे अपने आप। अपन तो शुरू करते हैं। यस सर। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। अभी तक जो हमने देखा है बेटा, वो सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट पार्टिकल्स का है। अलग अलग पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास देखा है। अब हमें जो देखना है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स देखना है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, जो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट हैं उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ पर होगा वो देखना है। ठीक है, तो बेटा कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे आपके पास एक रोड हो गई। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने अभी क्लास स्टार्ट करी है? हाँ जस्ट अभी स्टार्ट ही करी। ओके सर। जैसे एक रोड हो गई, रिंग हो गई, डिस्क हो गई, स्फीयर हो गया, तो ये सारे कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट हैं। हमें इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब आप बता सकते हो इसमें कितने पार्टिकल हैं? इस रोड पे मैं कितने पार्टिकल्स को एज्यूम करके चलूं? 1 2 10 20 50 100 इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं। कितने पार्टिकल हो सकते हैं बेटा? इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट पार्टिकल हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, बड़े ध्यान से समझना है। हमें ये पता है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समीशन आई एम आई आर आई बाय समीशन आई एम आई। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बेटा। ये वाला फॉर्मूला तब एप्लीकेबल था जब हमारे पास डिस्क्रीट पार्टिकल्स थे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला वैलिड था ओनली फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हमें कैसे करना है। यहाँ पर अब हम कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट की बात करें, और कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। एक बार कर। आर सी एम का जो फॉर्मूला आ गया बेटा, वो कितना आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए समीशन का काम इंटीग्रेशन का होता है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। कोई डाउट? नो सर। बेटा अगर ऐसे ही आर ना होकर एक्स या वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आप एक्स सेंटर ऑफ मास को क्या लिखोगे? एक्स कोऑर्डिनेट को इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। y सेंटर ऑफ मास को क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ y dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ऑन द सेम लाइन z वाले को भी आप ऐसे ही लिखोगे। ये कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ dm का क्या मतलब है? छोटे छोटे पोर्शन का मास। दिस इज द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज द टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, सर। तो यहां पर हमने क्या लिखा? जैसे मेरा x सेंटर ऑफ मास था, वो क्या लिखा था? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम
So what I can write it like 1 by m integration of xt. समझ में आ गया मैंने क्या कहा? सर थोड़ा, सर मैंने अभी अभी ज्वाइन करा है, आप एक बार दोबारा बता दोगे? बेटा कुछ नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, याद रखना है। ये समीशन को हटाकर अगर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट हो तो समीशन का काम इंटीग्रेशन करता है, तो बस इसको समीशन को हटाकर इंटीग्रेशन लगा दिया, तो ये x कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास का निकालने का और y कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास का निकालने का, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। सर ये अभी नोट कर लें सर? नोट कर लेना, लास्ट में पीडीएफ भेज दूंगा, एक बार समझो पहले ढंग से। ओके सर। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट के लिए, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट, ऐसे ही z कोऑर्डिनेट के लिए आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ना कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए बेटा, ध्यान से समझना। कभी भी कोई 1D ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपको लेंथ लेनी है। लेंथ लेने का मतलब है लीनियर मास डेंसिटी लेनी है। मतलब जैसे मेरे पास एक यूनिफॉर्म वायर आ जाए तो मैं ऐसे कहूंगा L लेंथ में m मास है, एक में m/L, तो इतनी लेंथ में इतना होगा। अगर मेरे पास कोई 2D होलो ऑब्जेक्ट आ जाए, बेटा होलो है ना, ये ऑब्जेक्ट होलो है या सॉलिड है? बोलो, जब भी होलो ऑब्जेक्ट होगा तो एक डायमेंशन कम कर देने हैं, 2D से एक कम करूंगा 1D बन गया, और 1D का मतलब मुझे फिर लेंथ लेनी है। तो इसमें भी जो टर्म हम डिफाइन करेंगे वो लीनियर मास डेंसिटी होगी। अगर मेरे पास 2D सॉलिड ऑब्जेक्ट हो तो इसमें हमें एरिया कंसीडर करना है। एरिया कंसीडर करने का मतलब है सरफेस मास डेंसिटी लेनी है। अभी आगे बताऊंगा सारी चीजें जैसे जैसे यूज होंगी, इसलिए यहां पर बता रहा हूं। 3D होलो ऑब्जेक्ट हो, होलो में कम कर देते हैं, और 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट हो तो वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम लेने का मतलब हमें सिंपल डेंसिटी कंसीडर करनी है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग इज सेंटर ऑफ मास। सर 3D सॉलिड में क्या था? 3D सॉलिड का मतलब है 3D डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड कह लो, वायर कह लो, आपको अब यूनिफॉर्म रोड और वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना। बड़े ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास वायर है AB, मास M मान लिया, लेंथ L ले ली, तो बेटा अंडरस्टूड है, यहां पर x की वैल्यू 0 हो गई, यहां पर x की वैल्यू L हो गई। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करेंगे जिसका नाम PQ रख दिया, ठीक है, जिसका यहां से डिस्टेंस x मान लिया, और इस छोटे से पोर्शन का मास dm ले लिया, लेंथ dx ले ली। dx इज द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन, dm इसका मास ले लिया। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब बेटा ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर। 1D है या 2D है? 1D है। रोड या वायर तो 1D होगी, एक ही डायमेंशन में होगी। तो यहाँ लेंथ की फॉर्म में बात करनी है, L लेंथ में M मास है, तो एक लेंथ में M/L होगा, यूनिफॉर्म है इसलिए ऐसा कर दिया। तो dx लेंथ में जो मास होगा वो होगा M/L into dx, और इस छोटे से पोर्शन का मास मैंने dm माना है। किसी को कोई डाउट?
समझ में आ गया बेटा कैसे लिखा है? सर हमने दोनों Yes, को sir. इक्वेट क्यों किया? क्या कह रहे हो बेटा? सर हमने दोनों को इक्वेट क्यों किया? m/l dx इक्वल टू dm। बेटा ये m by l dx किसका मास है? इट इज द मास ऑफ, सर जो हमने छोटा सा पार्ट कंसीडर किया है रॉड में, उसका मास है, और उसका मास मैंने कितना माना है? यहाँ पे क्या एज्यूम किया था? dm। तो बेटा तो इसका मतलब यही मास dm के इक्वल है। ओके सर। आ गया समझ मैंने क्या कहा है? यस सर। तो यहां से क्या बना? मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन, जो छोटा सा पोर्शन माना है, ये बेटा स्कूल के हिसाब से ड्राइव करवा रहा हूं, PQ। इसका मास क्या है? dm है, और ये किसके इक्वल है? m by l इंटू dx के इक्वल है। कोई डाउट? नो सर। हाँ बेटा क्लियर है। अब हमें तो x कोऑर्डिनेट निकालना था। अगर मुझे यहाँ पर x कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, क्यों? क्योंकि सब कुछ x एक्सिस में है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? x dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। कोई डाउट? नो सर। विच कैन बी रिटन एज 1 by m इंटीग्रेशन ऑफ x dm। कोई डाउट? नो सर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x, dm की वैल्यू लिखोगे, dm की वैल्यू क्या है बेटा? m by l इंटू dx। तो ये आ गया m by l इंटू m इंटीग्रेशन ऑफ x dx। और लिमिट कहां से कहां लगानी है बेटा? dx आपने छोटा सा पोर्शन कंसीडर करोगे, a से लेकर b तक छोटी छोटी जगह पर, तो मतलब लिमिट लगेगी 0 से l तक। कोई डाउट? नो सर। ये m से m कैंसिल हो गया, तो x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया बेटा? 1 by l इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू l। तो ये आ गया 1 by l। x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा? x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू l। तो ये आ गया 1 by l into l square by 2। So your result comes out to be l by 2। कोई डाउट? नो सर। कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे किया मैंने? यस सर। Yes. हाँ सही। हाँ बेटा कोई डाउट है? सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार बता दो वो m/l dx कैसे आया था? बेटा अभी मैंने आपको पीछे ये बताया था, अगर 1D ऑब्जेक्ट हो और यूनिफॉर्म हो तो हमें लेंथ लेनी होती है। लेंथ का मतलब है हमें लेना है एल लेंथ में इतना मास है, एक में इतना होगा, इसमें इतना होगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे किया है। ये 1D ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म है, कितनी लेंथ है इसकी? एल, और मास कितना है बेटा? एम। तो मैंने मान लिया एल लेंथ में मास है एम, तो एक में होगा m by l। तो ये जो PQ पोर्शन है छोटा सा, इसकी लेंथ तो dx है, इसमें कितना मास होगा? m by l इंटू dx। और इस छोटे से मास का नाम हमने क्या रख दिया बेटा? dm। कोई डाउट? नो सर आ गया समझ। ठीक है। अब सिचुएशन ये बन गई कि ये मेरे पास वायर थी AB, ये इसकी लेंथ है x0, ये इसकी लेंथ है xl। तो बेटा ये टोटल लेंथ l थी, मास m था। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल कहां पर आ गया बेटा? इसके मिड पे आ गया। यहाँ पर कितना मास होगा? m मास होगा, क्योंकि सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे मानते हैं। सेंटर ऑफ मास के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे? l by 2, 0। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? l by 2। यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास कहां पर आ रहा है बेटा? बिल्कुल मिड पे आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. ये यूनिफॉर्म रोड के लिए है, आपको ध्यान रखना है। किसी को कोई डाउट? करे क्वेश्चन? चलो ये मेरे पास एक L बना हुआ है, इधर वाली रोड का मास 2m है,
लेंथ 2l है, इस रोड का मास m है, लेंथ l है, ये एंगल 90 डिग्री का है, इसको आप ओरिजिन मान लो, इस पॉइंट को ओरिजिन दिया हुआ है, पॉइंट, ठीक है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, आपको मानना है कि सारा कुछ यूनिफॉर्म है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम निकालना है, आपको ये एज्यूम करना है कि सारा कुछ कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म। करें? Yes, sir. हाँ बेटा करें, इसको कैसे करना है देखें, यस ठीक है। सर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा यहाँ पे ये दो रोड हैं, एक रोड का मास 2m, लेंथ 2l है, दूसरी रोड का मास m, लेंथ l है, तो आप इन दोनों के सेंटर ऑफ मास बना लो, कहाँ कहाँ पर बनेंगे। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो रोड है इसका नाम ए बी रख देता हूं, इसका नाम ए सी रख देता हूं। आप मुझे ये बता दो, ए बी रोड का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सर L/2, 0। बहुत बढ़िया। तो एक मास यहां पर आ गया, m मास है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए L/2, 0। किसी को कोई डाउट? नो ओ सर। सर, Yes, sir. समझ में आ गया, ठीक है। ये यहाँ आपका ओरिजिन था, ये वैसे ही लिखा हुआ है ओरिजिन 0 0, ये ए पॉइंट था आपका। ये जो एसी रोड है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सर 0, L। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, L, और मास यहाँ पे कितना आएगा, इस पे 2m आएगा। एनी डाउट? No, नो sir. सर। हाँ बेटा। सर 0, L कैसा है? बेटा अभी बताया है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे, मतलब L/2 डिस्टेंस पे। नहीं समझ आया? आ गया सर। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एसी का। एसी यूनिफॉर्म है ना, एसी भी तो। एसी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर पे। टोटल लेंथ 2l है, तो उसका सेंटर होगा L पे, तो कोऑर्डिनेट 0, L बचेंगे ना। यस सर, Yes, sir. नहीं आया समझ? आ गया सर। Okay, sir. ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, कितने पार्टिकल बचे। अरे सिस्टम में कितने पार्टिकल बचे ये बताओ। सर 2। दो। एक पार्टिकल है m मास का, जिसके कोऑर्डिनेट है L/2, 0। दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है 2m मास का, जिसके कोऑर्डिनेट है 0, L। आपको x सेंटर ऑफ मास निकालना है। अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो आप लिखोगे m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। जैसे ही आपने इसको सोल्व किया, ये बन गया ml/2 by 3m, m से m कैंसिल, तो योर रिजल्ट कम्स आउट टू बी L/6। ऑन द सेम लाइन अगर आप y सेंटर ऑफ मास निकालोगे, तो इसको लिखोगे m into 0 प्लस 2m into l बाई m प्लस 2m, तो ये बन गया 3m। तो ये कितना आ गया बेटा टोटल, 2l/3। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पूरे सिस्टम के वो आ गए L/6, 2l/3 पर। कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया? सर इस बार हमने इंटीग्रेशन क्यों नहीं यूज की? बेटा इंटीग्रेशन तब करना पड़ता है जब एक रोड का निकालना था। अब यहाँ पर एक रोड है नहीं, हमें यूनिफॉर्म रोड का हम इंटीग्रेशन से पहले देख चुके हैं, इंटीग्रेशन से डिराइव करके देख चुके हैं। अब मैं इस रिजल्ट का यूज करूंगा जब भी यूनिफॉर्म रोड आ जाए। ओके सर। सर जो ये m और 2m का सेंटर ऑफ मास है वो एकदम की लाइन के बीच में होगा ना, नहीं बीच में नहीं हम होगा, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। हाँ लाइन जो बनाएंगे उस लाइन पे होगा, बट बिल्कुल बीच में नहीं होगा। क्यों बीच में और नहीं क्यों होगा? सर? मिड पे इसलिए नहीं होगा कि क्या मास सेम है दोनों? क्या दोनों मास सेम है? नो सर।
तो वो डिवाइड करेगा इसको 1:2 में। Yes, sir. समझ आ गया क्यों? यस सर। हाँ, तो अगर मुझे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास शो करना हो तो आपका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ इस पॉइंट पे आएगा और उसके कोऑर्डिनेट होंगे L/6, 2L/3 और इस सेंटर ऑफ मास पर टोटल 3m मास आएगा क्योंकि पूरे सिस्टम का मास 3m है। किसी को कोई डाउट? नो सर। करें? नो सर। No, sir. हाँ बेटा, करें आगे? जी सर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन करके दिखाओगे सारे अभी? ये मेरे पास टी है, टी शेप होती है ना? हाँ बेटा, यस सर। इस पॉइंट को ओरिजिन मानना है। ये एक रोड है ए बी, ये रोड है ओ सी, दो रोड है। ए बी रोड की स्पेसिफिकेशन दी हुई है, मास m है, लेंथ l है। ओ सी रोड की स्पेसिफिकेशन दी हुई है, मास 2m है, लेंथ 2l है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। और ये दोनों यूनिफॉर्म रोड है। कैसी रोड है दोनों? यूनिफॉर्म रोड है। आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम को लोकेट करना है। सर OL और OB की वैल्यू सेम है। हाँ बेटा, सब सेम है ना, टोटल ए बी, टोटल ही ए बी बोल दिया। ओ मिड पॉइंट है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। O is the midpoint of AB. Correct? सर AB के कोऑर्डिनेट्स L/2, 0 होंगे। आप सोचो, L/2, 0 या 0, 0? चलो अनन्या बेटा बताना एक बार, AB का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ AB। हाँ मंथन बताओ बेटा। तो 0, 0। 0, 0, बिकॉज बेटा ये ए बी रोड है, ए बी का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे होगा और उसका मिड पॉइंट कितना आ गया बेटा? 0, 0। हाँ अनन्या बिल्कुल सही है, सेंटर पे होगा, बट मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो 0, 0, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए 0, 0। अब मुझे बताना ओसी वाले का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ओसी वाले के 0, L। यस सर, 0, L। ओसी के कोऑर्डिनेट बोलो। 0, 0, L सर। L या 0, -L? -L होगा सर, 0, -L। सर नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है इसलिए। हाँ, नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, तो यहाँ होगा 0, -L and here mass will be 2m. Any doubt? नो नो सर। सर। नो सर। बोलो बेटा। क्लियर है। समझ में आ गया?
अरे बताओ। Yes, sir. Yes, Clear है. sir. अब इनके बीच का डिस्टेंस L बच गया, M और 2M है, किस रेशियो में सेंटर ऑफ मास आएगा? सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आएगा जो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ये 2L/3 आ जाएगा, ये L/3 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? सर दोबारा बता दो। बेटा अब दो ये मास, लास्ट वाला दोबारा बता दो. ये मैंने शॉर्टकट से किया, आप डायरेक्ट कर लो। आप देखो ये सेंटर ऑफ मास कौन सी लाइन पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा? Y axis पे Sir, होगा. Y axis. तो मुझे वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लेता हूं मैं, वो आएगा m इंटू 0 प्लस m इंटू माइनस एल, 2m इंटू माइनस एल बाई m प्लस 2m। तो मैंने y सेंटर ऑफ मास निकाला, वो आ गया -2ml बाई 3m, m से m कैंसिल, कितना नीचे आ गया? समझ आया कैसे किया? जी सर. Yes, हाँ sir. बेटा, अरे समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। Yes, जी sir. सर. हाँ चलो कोई नहीं बेटा, माधव ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे करोगे, बढ़िया है। आप, मैंने डायरेक्ट किया है, मेरे पास दो पार्टिकल आ गए, एक m मास का एक 2m मास का, लेंथ इनके बीच का डिस्टेंस l है, और मैंने आपको बताया था शॉर्टकट से सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस, तो वहां से ये कोऑर्डिनेट आ गए। तो बेटा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या आए? फाइनल कोऑर्डिनेट आए -2, क्या कोऑर्डिनेट आए सेंटर ऑफ मास के फाइनल? 0, -2L/3. -2L/3 और वहां पर मास कितना हुआ? 3m। है। तो यहाँ अगर मैं शो करके देखा हूं तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आ रहा है जहां पर मास 3m आ रहा है, और जो यहां से कितना नीचे है बेटा? 2L/3। कोई डाउट? No sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, इसको आगे करूं अगली स्लाइड पे। Yes, Yes. sir. क्या शेप है? आई, I. मास m लेंथ l, मास m लेंथ l, मास 2m लेंथ 2l। इस पॉइंट को आपने ओरिजिन कंसीडर करना है, सारी रोड यूनिफॉर्म है, लोकेट सेंटर ऑफ मास घर से करना है। ठीक है, आंसर जो आएगा वो आएगा 0, -l पे। कर लेना अपने आप, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ये एक स्क्वायर है मेड अप ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म, मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म वायर। वायर की ये लेंथ मास m लेंथ है, इधर भी मास m लेंथ है, ये भी मास m लेंथ है, ये भी मास m लेंथ है, ये 4 वायर दी हुई है। ये इसका सेंट्रोइड है जो ओरिजिन है, जिसको मैंने ओरिजिन माना है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। 0, 0. हाँ 0, 0 पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, आंसर आएगा 0, 0 पे। हो जाएगा? Yes sir. इस तरह देख के पता चल रहा है। हैं? तरह देख के पता चल रहा है। हाँ ये देख के पता लग रहा है। कैसे देख के पता लग रहा है? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इन दोनों का मिड पे हो जाएगा। Yes, sir. इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इन दोनों का भी मिड पे हो जाएगा, तो सारा कुछ मिड पे ही आ। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Sir. हाँ सर इसकी जगह का हमें रेक्टेंगल दिया होता तो उसका भी मिड पे ही आता ना? नहीं, मिड पे नहीं आता। क्यों रेक्टेंगल सर? दिया होता तो क्या चारों वायर्स का मास सेम होता या अलग अलग उसका होता? लेंथ एंड ब्रेथ डिफर कर फिर जाता है. अलग होता।
अलग होता है ना। मास अलग अलग हो जाता, हाँ सर मिड पे ही आ जाता, तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि like दोनों साइड मास फिर सेम दोनों होगा। साइड मास सेम है तो बिल्कुल मिड पे ही आ जाता। हाँ सही है, ठीक है। 5th क्वेश्चन ये भी घर से करना है। मेरे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मास एम लेंथ एल, मास एम लेंथ एल, मास एम लेंथ एल, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 दिए हुए हैं, 3 वायर का मिलके बना है। लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं इसके सेंटर ऑफ मास के कहां पे होंगे, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। हाँ बेटा हो जाएगा। Yes, sir. यस चलो आगे देखते हैं। सर इसका सेंट्रोइड होगा ना, सेंटर ऑफ मास। देखना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कहाँ आएगा, शायद सेंट्रोइड पे ही आएगा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए रोड या ऑफ ए वायर is wire of length L is given by lambda is equal to a plus bx, ये दी हुई है, where x is the distance from left end of the wire and a b are positive constant, ठीक है। फाइंड फर्स्ट पार्ट मास ऑफ रोड, सेकंड पार्ट position of center of mass of road। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब जो वायर है सर हाँ सर ए बी आर के बाद क्या लिखा है? पॉजिटिव कांस्टेंट, ए बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट। आपको इसका मास बताना है और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। आप बड़े ध्यान से देखना, अब ये जो चीज दी हुई है दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए। तो मैं बेटा यहां पर ये एक वायर बना दी जिसका नाम मैंने PQ रख दिया। यहां पर x की वैल्यू 0 है, यहां पर x की वैल्यू L है, ठीक है। यहां मैंने एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया जिसका मास dm रख दिया, लेंथ dx रख दी, जिसका यहां से डिस्टेंस x रखा है। कोई डाउट? नो सर। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब लैम्डा है, इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। इस छोटे से पोर्शन का मास आपने dm माना है, इस छोटे से पोर्शन की लेंथ dx है, तो ये आपकी लीनियर मास डेंसिटी होती है। इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। अगर यूनिफॉर्म होती, क्या ये यूनिफॉर्म है? लैम्डा इक्वल, लैम्डा क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है सर। वेरिएबल है। तो इसलिए मैं इसको यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए मैं लैम्डा को कैपिटल M बाय कैपिटल L नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि अलग अलग पोर्शन में मास भी अलग अलग होगा, कहीं पर मास कम होगा, कहीं पर मास ज्यादा होगा।
लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा से लिखेंगे और इसको निकालने का एक ही तरीका है, छोटा सा पोर्शन एज्यूम करो, उसका मास उसकी लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो ये लीनियर मास डेंसिटी आएगी। कोई डाउट? सर लेंथ तो छोटे से पोर्शन के लेंगे ना? हाँ, लेंथ भी छोटे से पोर्शन की, मास भी छोटे से पोर्शन का। ओके। अब यहां पर समझना ध्यान से, lambda is equal to dm by dx and this is given a plus bx. कोई डाउट? नो सर। No, sir. तो यहां से dm आ गया बेटा a plus bx dx। कोई डाउट? नो सर। अब आपको यहां से पता लग रहा है जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, ये इस छोटे से पोर्शन का मास इंक्रीज हो रहा है, मतलब p के पास मास कम होगा और q के पास मास की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। Yes, किसी को sir. कोई डाउट? समझ नो नहीं आया सर। सर। बेटा देखो, आपको लैम्डा दिया हुआ था a प्लस बी एक्स, इसका मतलब यूनिट लेंथ में जो मास है वो x पे डिपेंड कर रहा है। कोई डाउट? नो। अब एक बात बताओ, x कम कहां पर है, p के पास या q के पास? p के पास। इसका मतलब p के पास मास कम होगा, यूनिट लेंथ में मास कम होगा तो यहाँ पर टोटल मास भी कम होगा, और q के पास टोटल मास ज्यादा होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ, आपको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। कोई डाउट? No, sir. समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? ये छोटे से पोर्शन का मास आ गया। फर्स्ट पार्ट में आपको मास ऑफ रोड निकालना था या मास ऑफ वायर निकालना था। अगर आपको इस वायर का मास निकालना है, मतलब ये छोटे छोटे पोर्शन के मास को आप ऐड करोगे। कोई डाउट? No, sir. ठीक है। डीएम की वैल्यू कितनी है बेटा, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर डीएम कितना है, ए प्लस बी एक्स डी एक्स। लिमिट लगाओगे एक्स की 0 से एल तक, ए का इंटीग्रेशन है एक्स, बी का इंटीग्रेशन बी एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से एल तक। कोई डाउट? तो ये क्या आ गया, मास ऑफ वायर पी क्यू, पूरे मास का नाम मैंने कैपिटल एम रख दिया। ये कितना आ गया, ए इंटू एल प्लस बी इंटू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, लिमिट लगा दी तो ये आ गया ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। किसी को कोई डाउट? मास ऑफ वायर पी क्यू इज इक्वल टू ए एल plus BL square by 2 is your answer of first part. Any doubt? नो सर। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना था बेटा? Position of center of mass. मतलब मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, मींस आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड एक्स सेंटर ऑफ मास। हाँ बेटा, कोई डाउट था क्या? हाँ बोलो बेटा। सर ये 2 तो सिर्फ BL स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। अच्छा हाँ, यहाँ गड़बड़ लिख गया ये, अब ठीक है? यस सर। ठीक है, हाँ वो गलती से लिख गया। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, it will be integration of x dm by integration of dm। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। यस सर। अब इंटीग्रेशन ऑफ x dm की क्या वैल्यू थी, a प्लस बी एक्स डी एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब पूरा मास है। यस सर। पहले ऊपर ब्रैकेट को सोल्व कर लो, ax
प्लस बी एक्स स्क्वायर dx 0 से L बाय टोटल मास कितना आया था बेटा 2AL कोई डाउट? नो सर। अब x सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, ऊपर बेटा इंटीग्रेशन करता हूं, ax का इंटीग्रेशन क्या बनेगा ax स्क्वायर बाय 2 प्लस bx स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x क्यूब बाय 3 और लिमिट कहाँ बनेगी बेटा 0 से L और नीचे बन गया क्या 2AL प्लस BL स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या बना AL स्क्वायर बाय 2 प्लस BL क्यूब बाय 3 डिवाइड बाय 2AL प्लस BL स्क्वायर बाय 2। सर क्यूब था और यहाँ आपने BL क्यूब लिख दिया। इसको बेटा क्या कर दिया है? नहीं सर कुछ नहीं हो गया। आ गया समझ? हाँ आ गया आ गया। Yes, sir. ऊपर 6 एलसीएम है, एल स्क्वायर बाय 6 न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया मैंने, एल स्क्वायर बाय 6 तो क्या बचा बेटा 3a प्लस 2bl। कोई डाउट? नो सर। एंड डिनोमिनेटर में मैंने l बाय 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2a, l बाय 2 कॉमन ले लिया 2a प्लस bl। हाँ बेटा क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। ए Yes, sir. कैंसिल एल कैंसिल हो गया, Yes, sir. 3 आ गया, तो अगर रिजल्ट कम्स आउट टू बी l बाय 3 3a प्लस 2bl बाय 2a प्लस bl, ये आपका आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ No, बेटा sir. समझ में आया? बोलो। Yes, sir. कैसे करना है, किसी को कोई डाउट? नो सर। अब सर एक बार दोबारा से बता दो ठीक है। बेटा यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी दी हुई थी, हमने देखा ये जो लीनियर मास डेंसिटी एक कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर वेरिएबल। वेरिएबल है, तो इससे एक बात तो कंफर्म पता लग गई कि अब सेंटर ऑफ मास मिड में नहीं आएगा। यस सर। अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं अब सेंटर ऑफ मास फर्स्ट हाफ में आएगा या सेकंड हाफ में आएगा, वैसे पूछ लूं कहां पर मास ज्यादा है, पी के पास या क्यू के पास? क्यू के पास। क्यू के पास। तो सेंटर ऑफ मास मिड में आना चाहिए, पी की साइड आना चाहिए या क्यू की साइड आना चाहिए? सर क्यू की साइड आना। क्यू की साइड आना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास मिड में आएगा या फर्स्ट हाफ में आएगा या सेकंड हाफ में आएगा? सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में। समझ में आ गया कैसे कहा है? लॉजिक देख के, बिल्कुल सिंपली देख के कैसे करना है। यस सर। Yes, यस sir. सर, जहाँ हैवियर मास होगा वहीं होगा सेंटर। वही होगा, हाँ ठीक है। लैम्डा दिया हुआ है बेटा a प्लस बी एक्स। लैम्डा क्या होता है? एक छोटे से पोर्शन का मास कंसीडर किया dm, उसकी लेंथ कंसीडर की dx, इस लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो dm बाय dx आपने लिख दिया और ये आपको दिया हुआ था, यहाँ से आपने dm निकाल लिया, इस छोटे से पोर्शन का मास आ गया। कोई डाउट? नो सर। नो No, सर। sir. अब आपको कंप्लीट मास निकालना हो तो आप इस छोटे से पोर्शन के मास का इंटीग्रेशन कर देंगे, आप इस छोटे से पोर्शन के मास का इंटीग्रेशन कर देंगे। कोई डाउट? नो सर। ये आपका मास ऑफ वायर आ गया इंटीग्रेशन करने के बाद। यस सर। आफ्टर दैट हमें सेंटर ऑफ मास निकालना था। सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, जो जो वैल्यूज आपको पता है वैल्यूज आपने पुट कर दी, इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर आ गया। कोई डाउट?
नो सर। हाँ बेटा, क्लियर है सर। Yes, ठीक है। sir. अब सोचना ध्यान से, लैम्डा कितना था? a प्लस बी एक्स था कि नहीं था? यस सर। Yes, sir. अगर मैं कह दूं b 0 हो जाए तो आपका x सेंटर ऑफ मास कहां पे आना चाहिए? सोच के बताना, डायरेक्टली वैल्यू सर पुट मिड करके पे। नहीं देखना, सोच के बताओ वैसे ही। सर फर्स्ट हाफ के पास। या हाँ, बिल्कुल मिड पे। सर मिड पे आएगा। b को 0 रखने का मतलब लैम्डा क्या है? यूनिफॉर्म। सर यूनिफॉर्म हो गया ना। हाँ, लैम्डा a हो गया, a कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म हो गया, और सर यस यूनिफॉर्म होने पॉइंट का पे। मतलब बिल्कुल मिड पे आना चाहिए, तो यस आंसर सर। L/2 पे आना चाहिए। किसी को कोई डाउट? नो सर। कंसेप्ट समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। सर फिर आप तो रख के बिल्कुल ये देखो। रॉड वाला केस हो जाएगा। क्या हो गया बेटा? सर फिर ये बिल्कुल रॉड वाला केस हो जाएगा, फिर बिल्कुल L/2 आ जाएगा। सेम रोड वाला केस हो जाएगा। अब आप पिछले केस में b को 0 रख के देखो, इसमें b को 0 रख के देखो, क्या आंसर आपका L/2 आ रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर आ रहा है। b सर को आ 0 रहा है। रख दो, a से a कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, L/2 विल बी योर आंसर। कोई डाउट? Yes, sir. नो सर। सेंटर ऑफ मास एक यूनिफॉर्म रोड का कैसे निकालते हैं? किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ऑन द सेम लाइन आपको घर से एक क्वेश्चन करना है। ये एक रोड दी हुई है, वायर दी हुई है PQ, ये x0 है, यहां पर x की वैल्यू L है, लैम्डा आपको गिवन है लैम्डा नोट x, जहां पर लैम्डा नोट कोई कांस्टेंट है। यू हैव टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। कोई डाउट? एक्स क्या है? x दिया हुआ बेटा, ये x इज द डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यहाँ पर x0 है, यहाँ xl है, इसका मतलब यहाँ से डिस्टेंस है ना x। तो जी sir. जब आप इसको करोगे ना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। योर रिजल्ट कम्स आउट टू बी 2l/3 पे आएगा, वहां पर x की वैल्यू 2l/3 आएगी। तो जब भी आपकी लीनियर मास डेंसिटी x के प्रोपोर्शन हो, तो आपको ध्यान रखना है सेंटर ऑफ मास 2l/3 पे आता है। कई जगह पे ये रिजल्ट यूज होगा कंपटीशन में। ओके सर। हाँ बेटा, करके देख सकते हो, बिल्कुल सेम पिछले वाली लाइन, पिछले वाला क्वेश्चन है। मतलब क्या हुआ, पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे a को 0 रखना है। आप देख लो, अगर मैं a को 0 रख दूं तो लैम्डा विल बी bx, मतलब Yes, लैम्डा sir. नॉट x। नहीं समझ आया क्या? सर सर आ आ गया। गया। आ गया सर। आप a को 0 रख के देखो, a को 0 रख के देखो, आपका रिजल्ट 2l/3 पे आ रहा होगा। कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है। जेई मेन में क्या क्वेश्चन आया हुआ है? कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। वहां पर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नोट x की पावर n दे रखा है। क्या दे रखा है? x की पावर n दे रखा है। अब आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर कैसे कैसे वेरी करेगा। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। कंसेप्ट तो सेम है, मेथड सेम है, बिल्कुल उसी मेथड से आपको क्वेश्चन को करना है। किसी को कोई डाउट? नो सर। Sir. चलो, नेक्स्ट हेडिंग इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग। अब मुझे रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये मेरे पास रिंग है, मास m है, रेडियस r है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? डिराइव नहीं करवा रहा हूं, एक केस डिराइव करा के दिखा दिया, एक आगे और करा दूंगा डिराइव। अभी ये बताओ मेरे को, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए आपके हिसाब से? सर सेंटर पे। सेंटर पे। क्यों बेटा? यहाँ जितना मास होगा उसके सामने सेम मास इतना यहाँ होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा, इन दोनों का बीच में, इन दोनों का बीच में। तो यूनिफॉर्म sir. रिंग का सेंटर ऑफ मास मिड पे आएगा। अगर बोलता कि ये रिंग नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या बीच में आता?
नो नो सर सर। नहीं, फिर डिपेंड करता कि नॉन यूनिफॉर्मिटी किस तरह की है। यस सर सर फिर जहाँ मास ज्यादा होता है वहां होता। हाँ, उस साइड पे आता, सेंटर से उस साइड चला जाता। यस सर। माधव, एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कोई डाउट है? नो सर। नो ठीक है। सर। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, अगर हम डिस्क की बात करें, डिस्क तो अंदर से भरी हुई होगी, मास एम है, रेडियस आर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंटर पे। सर सेंटर पे होगा। सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पे होगा। कोई डाउट है? बोलो भाई। नो सर। ठीक है, अब उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इसके मिड पे, लेंथ एल, रेडियस आर। कोई डाउट? नो सर। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, सर ये भी सेंटर पे आएगा। हाँ ये भी सेंटर पे आएगा। ये सारी सिमेट्रिकल शेप है, इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंटर पे आएगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर करें आगे। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। अपने पास यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग है, वहां आपको बताना है कितना। समझना बड़े ध्यान से यहां पर बेटा। ये मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग होगी, यही होगी ना? यहां पर ये मैंने एक्स एक्सिस मान ली, ये मैंने वाई एक्सिस मान ली, मास एम है, रेडियस आर है। आप सोचो बेटा, मतलब ये रेडियस आर है, सेंटर ऑफ मास कहां पर होना चाहिए? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, या कहीं बीच में? सर बीच में होना सर चाहिए। वाई एक्सिस पे सर होना वाई चाहिए। पे होना चाहिए। वाई पे होना चाहिए। वाई पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वाई पे? मास ज्यादा है। बेटा रिंग का मतलब क्या है? खाली बस यही है, जितना मास यहां पर है उसके कोरस्पोंडिंग एक कंपोनेंट यहां पर भी है, नहीं है बेटा? Yes, एक मास यहाँ है तो एक यहाँ है, यस एक सर यहाँ है तो एक यहाँ है, एक इधर है तो एक इधर है, एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है। तो सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? आमने सामने वाले मास का कौन सी एक्सिस पे? सेंटर। सेंटर पे या वाई एक्सिस पे? वाई। वाई पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास जहां आएगा वो वाई एक्सिस पे आएगा, और वो कहीं यहाँ पे होगा, और ये डिराइव करके आता है कि ये डिस्टेंस 2r/पाई होगा। कितना डिस्टेंस होगा बेटा? 2r/पाई।
इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 2r/π के डिस्टेंस पे होता है। और कौन सी लाइन पे है बेटा? सिमेट्री लाइन पे। सिमेट्री लाइन का मतलब है जो इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है। कोई डाउट? नो सर। समझ में आया क्या कंसेप्ट है? यस सर। यस सर। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, बड़े ध्यान से यहाँ पे इसका डेरिवेशन देखना है हमने। ये ओरिजिन मान लिया, ये एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई एक्सिस मान ली। इसका मास m दिया हुआ है, r रेडियस है। सोच समझ के बताना है, ये यूनिफॉर्म है बेटा, सोच समझ के बताना है। मैं पहले पूछ रहा हूं इसमें लेंथ लेनी चाहिए या एरिया लेना चाहिए? एरिया। हाँ बेटा, लेंथ लेनी चाहिए या एरिया? सर लेंथ। लेंथ। और कोई बेटा? आर्यन? सर एरिया लेंगे ना? एरिया लेंगे। जय शर्मा? नहीं। सिया आनंद? लेंथ लेनी चाहिए एरिया लेना चाहिए बेटा? सर लेंथ। लेंथ लेनी चाहिए। कैसे डिसाइड होता है कि लेंथ लेनी है या एरिया लेना है? ये 2D है, सॉलिड है क्या होलो है? हॉलो। सर फॉलो होलो है, तो 2D होलो में एरिया लेते थे लेंथ? का प्रीवियस वाला जो कि लेंथ है। 2D होलो में क्या लेते थे बेटा? लेंथ लेते थे, याद होगा आपको। सर लेंथ लेते थे। ठीक है ना? क्लियर है सबको? तो बेटा इसकी कितनी लेंथ है? पाई आर। पाई आर लेंथ में m मास है, एक लेंथ में m/πr मास होगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो मैं यहाँ एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करूंगा जिसकी लेंथ dl कंसीडर करूंगा, जिसका मास dm लूंगा, जिसका ये वाला एंगल थीटा कंसीडर करूंगा, ये छोटा सा एंगल d थीटा कंसीडर करूंगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। सेकंड sir. एंगल सर? क्या हुआ बेटा? सेकंड एंगल कौन सा लिया थीटा के बाद? d थीटा, छोटा सा एंगल d थीटा, छोटे से पोर्शन का एंगल छोटा सा d थीटा। आप मुझे dl बता सकते हो अलग से कितना होगा? dl विल बी सर आर डी थीटा। r d थीटा। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। क्लियर है? यहां तक पता होगा सबको? यस सर। हाँ बेटा, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस वो लगा दिया। तो dl लेंथ में कितना मास होगा? वो होगा m/πr इंटू dl, और इस छोटे से पोर्शन का मास मैंने dm माना होगा, तो आपका dm की जो वैल्यू आई वो आएगी m/πr इंटू dl। मैंने dl की वैल्यू रख दी, dl की वैल्यू थी r d थीटा, तो r से r कैंसिल हो गया, ये आ गया m/π d थीटा। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो ठीक है, सर। अब बड़े ध्यान से देखना, आपका यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसका मास है dm, इसका कुछ x भी होगा और इसके लिए कुछ y भी होगा। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। इस dm मास के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x, y।
तो मैंने क्या किया, अलग से ट्रायंगल बना दिया, ये x है, ये y है, एक x है, एक y है, और ये आपका r है। हाँ बेटा क्लियर है, ठीक है। एंगल देख लो, एक x, एक y, एक r, एंगल थीटा ये है, ये मैंने थीटा बना दिया। एनी डाउट? हाँ सर। तो यहां से आपका x तो आ गया r cos थीटा के इक्वल, और y आ गया r sin थीटा के इक्वल, और आप dm पहले ही निकाल चुके हो, वो आ चुका है m/पाई इंटू डी थीटा। किसी को कोई डाउट? No, dm sir. यहां से लिखा है, एक्स वाई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके लिखा है। किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। अब x सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट, x कैसे निकालूं सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट? फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय टोटल मास, याद है? Yes, sir. ठीक है, x की जगह क्या रखना है? r cos theta, r cos थीटा। dm की जगह क्या रखना है? m/pi d theta। अब आपको एक बात समझ आनी चाहिए, मैंने x को थीटा की टर्म में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ मेरा d थीटा है, तो मुझे इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए मुझे x और y भी थीटा में निकालने पड़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया 1/m में, मुझे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी कैलकुलेशन कर रहा हूं, अभी बताऊंगा क्यों जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा, लिमिट, थीटा की लिमिट बता दो, इसमें कहां से कहां पे होगी थीटा की लिमिट? थीटा यहां से पोर्शन मानना स्टार्ट करूंगा यहां तक, यहां से जब पोर्शन मानना स्टार्ट करूंगा थीटा 0 होगा, घूम के आऊंगा तो थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी। कोई डाउट है? No, sir. तो थीटा की लिमिट होगी 0 से कहां तक? पाई तक। कोई डाउट? No, sir. m से m कैंसिल हो गया, तो ये आ गया r/पाई कोस थीटा का इंटीग्रेशन, कोस थीटा का इंटीग्रेशन Sir, sin theta. साइन थीटा, लिमिट 0 से पाई, तो ये आ गया r/पाई साइन पाई माइनस साइन 0, दोनों 0 होते हैं तो 0 आ गया। किसी को कोई डाउट? No, sir. मुझे ये कैलकुलेट ही नहीं करना चाहिए था, मुझे डायरेक्ट लिख देना चाहिए था x सेंटर ऑफ मास 0 है। क्यों? अभी अभी मैं डायग्राम से देख चुका था, सेंटर ऑफ मास कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा? y एक्सिस। Sir, y. y एक्सिस Sir, पे। y. y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी। 0। Yes, तो ये zero. मैंने डिराइव भी करके दिखा दिया कि ये 0 आता है। कोई डाउट? नो सर। No, sir. ऑन द सेम लाइन अगर हम y सेंटर ऑफ मास निकालें तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ y dm बाय टोटल मास, वही बिल्कुल सेम लाइन पर। बेटा सब कुछ सेम होगा, बस r कोस थीटा की जगह r sin theta Sin में साइन हो जाएगा, मतलब ये ऐसे कैसे बनेगा, r/पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, r/पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से पाई। किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। No, sir. No, तो ये आ sir. जाएगा r/पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, लिमिट 0 से पाई, तो y सेंटर ऑफ मास इज r/पाई, माइनस बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस r/पाई, कोस पाई इज -1, माइनस कोस 0 इज -1, तो रिजल्ट आ गया बेटा 2r/पाई। ये आपका आंसर है। कोई डाउट है?
नो नो सर सर। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आया 0 आ गया, y कोऑर्डिनेट आपने निकाला वो 2r/पाई आ गया। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है वो है 0,2r/पाई। ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? नो सर ठीक है, तो यहां से आपको एक रिजल्ट पता लगा कि अगर आपके पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यूनिफॉर्म हो तो 2r/पाई पे होगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ में आया बेटा मैंने कैसे किया? सर ये सारे शेप्स के हमें लर्न करने पड़ेंगे सेंटर ऑफ मास। हाँ बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए आपको। जैसे यहाँ पर रोड का मिड पे होता है, रिंग का मिड पे होता है, डिस्क का मिड पे होता है, सिलेंडर का मिड पे होता है, होलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर दोनों का मिड पे होता है, ठीक है। और रिंग का कहाँ पे है बेटा? 2r/पाई पे होता है। सबसे ज्यादा रिंग का यूज होता है, इसलिए ये याद होना चाहिए। ओके सर। कोई डाउट? नो सर। नो करें सर। आगे? यस सर यस सर। इस पे बेस क्वेश्चन। ये मेरे पास ग्राउंड है, यहां पर मेरे पास एक यूनिफॉर्म चेन है मास एंड लेंथ एल की फॉर्म में, और इसको सेमी सर्कल की फॉर्म में बना दिया। हाँ बेटा, किसकी फॉर्म में बना दिया? सेमी सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। ये जो चीज है, दिस इज रेफरेंस लेवल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट? अरे कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म चेन। अब आप देखो बेटा बड़े ध्यान से, चैन के हर पोर्शन की हाइट सेम है क्या अलग अलग है? सेम है। बेटा चैन के हर पोर्शन की हाइट देखो, इसकी हाइट सर डिफरेंट है। डिफरेंट है सर। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी सीधी सीधी तो नहीं निकलेगी, कोई लॉजिक और लगाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखना है। ऐसे केस में आप इस चेन को डिराइव करके आता है पूरा, इस चेन को पूरा अपने सेंटर ऑफ मास पे मान लो। कोई डाउट? नो सर मतलब ये हुआ, ये ग्राउंड हो गया। अब चैन ऐसे पड़ी नहीं, अब चैन यहां पर पड़ी है m मास की, और यहां से कितनी हाइट ऊपर पड़ी है ये बताओगे? सर एच हाइट ऊपर। सर 2r/पाई 2r/पाई। शाबाश बेटा। कोई डाउट? समझ आया क्यों 2r/पाई पे मानी? यस सर। यस सर अरे अभी बताया था, इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे होता है, कितना ऊपर होता है? 2r/पाई पे होता है 2r/पाई पे होता है। तो व्हाट विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी? बताओ। अब तो पॉइंट मास है, m g h, h की जगह क्या रखना है? 2r/पाई। कोई डाउट? नो सर। दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि आंसर में मुझे L चाहिए, R नहीं चाहिए। इसकी लेंथ L थी, रेडियस मैंने R मानी है, तो व्हाट विल बी L? L की वैल्यू क्या होगी बेटा? पाई आर। नहीं समझ आ रहा क्या? अरे बोलो। सर आ आ गया गया सर एक सर। बार
बता दो सर दोबारा से। बेटा सेमी सर्कल है, इसकी लेंथ एल दी हुई है, और वैसे लेंथ क्या होती है सेमी सर्कल की? आर पाई से आर। पाई लिख देंगे। ई आर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? एल बाय बस मुझे आंसर एल बाई पाई की टर्म में चाहिए, एम जी टू एल बाई पाई स्क्वायर। तो आंसर आ गया आपका 2 mg L बाई पाई स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। किसी को कोई डाउट? पाई। नो नो सर। सर। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या करना है? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। हाँ बोलो बेटा, करें आगे? यस सर। चलो सोच समझ के बताना। ऐसा ही क्वेश्चन है, ये ग्राउंड था, ये एक यूनिफॉर्म रोड है, मास एम है, लेंथ एल है। अभी ऐसे थी, इस रोड को बाद में हमने ऐसे कर दिया, यही रोड थी, इसको पहले ऐसे थी अब ऐसे कर दिया। फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। find the change in potential energy. Sir, mgl by 2. हाँ, what is initial potential energy of the system? Sir, 0. 0। क्यों? क्योंकि सारा कुछ ग्राउंड पे है। कोई डाउट? नो सर। अरे समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgl by 2. mgl/2। कोई डाउट? नो सर। what is change in potential energy? किसी को डाउट है कि ये L/2 क्यों आया? नो सर। वो तो हम पहले कर चुके हैं ना। हाँ समझ आ गई ना, क्यों? सेंटर ऑफ मास मिड पे होता है इसलिए। कोई यस डाउट सर। है? नो सर। नो सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब सोच समझ के बताना। रोड है, इसका लैम्डा दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू एक्स। लैम्डा कितना दिया हुआ है? प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये रोड है, यूनिफॉर्म रोड है कि अब नॉन यूनिफॉर्म रोड है? नॉन यूनिफॉर्म। मास एम दिया हुआ है, लेंथ एल दी हुई है, और लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एक्स दिया हुआ है। ये रोड है ए बी। आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। कौन बताएगा फटाफट? 2 mgl by 3. क्या? Sir, 2 mgl by 3. mg इंटू 2l/3। बहुत बढ़िया बेटा, ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गया क्यों? यस सर। अभी बताया था बेटा, अगर लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाए तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? सर 12 by पे। तो यहाँ पर m मास है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। h की जगह 2l/3 रखना है। कोई डाउट? नो सर। नो समझ में आ रहा है कैसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन? यस सर। यस। कोई डाउट है? नो सर। नेक्स्ट देखना बेटा, अब ये मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है, मतलब अब ये सेमी सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर आर्क है, वायर बनी हुई है सर्कुलर आर्क की फॉर्म में। इसका मास m है, रेडियस r है, ये पोर्शन है p से q तक, और ये
यहां पर थीटा एंगल बना रहा है इसके सेंटर पे। क्या अब ये सेमी सर्कल है? नो सर। नहीं है, नो सर। ये एक सर्कल का पार्ट है। अब एक चीज कंफर्म है, अगर थीटा 2 पाई हो गया तो ये सर्कल बन जाएगा, मतलब रिंग बन जाएगी। थीटा पाई हो गया तो ये क्या बन जाएगा? एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। सेमी सेमी सर्कल। सर्कल। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास बताना है कहां पर होगा, ठीक है। लोकेट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो पहली बात मैंने अभी जैसे सेमी सर्कल में बताया था, सेंटर ऑफ मास सिमेट्री लाइन पे होगा। कोई डाउट? नो सर। Oh, sir. तो सेंटर ऑफ मास इस तरह से आएगा कि ये वाला एंगल थीटा बाय 2 बचे। कोई डाउट है? नो सर। सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर आएगा जिसका डिस्टेंस मैंने सेंटर से ये स्मॉल आर मान लिया, मतलब ये वाला डिस्टेंस मैंने स्मॉल आर कंसीडर कर लिया। तो इस केस में जो स्मॉल आर डिराइव करके आता है वो ये आता है 2r बाय थीटा साइन थीटा बाय। जैसे हमने पिछला केस डिराइव किया ना बेटा, ये वाला बिल्कुल ऐसे ही डिराइव करना पड़ेगा हमें, ठीक है। डिराइव करने के बाद सेमी सर्कल जैसे रिजल्ट की तरह ये रिजल्ट आता है। मैं आपको इसको याद रखने का तरीका जरूर बता सकता हूँ। देखो यहाँ थीटा बाय 2 एंगल आ रहा है, इसलिए थीटा बाय 2 है, और डिवाइड भी थीटा बाय 2 से है, आप ये मान सकते हो। इसको ऐसे इसको ऐसे देख लो आप, अगर थीटा पाई बन जाए तो आपका आंसर कहाँ पे आना चाहिए? आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मुझे ये बता दो फटाफट। अरे The 2r थीटा by की pi. 2r बाय पाई, थीटा को पाई रख के देखो आपका आर कहाँ आ रहा है बेटा? 2r बाय पाई साइन पाई बाय 2, एंड साइन पाई बाय 2 इज 1, तो रिजल्ट आ गया 2r बाय पाई। कोई डाउट? No, sir. अगर थीटा को 2 पाई रख दें तो रिजल्ट कहाँ आना चाहिए? सेंटर पे ही आना चाहिए। 2 पाई का मतलब पूरी रिंग बन गई। Yes, sir. तो सर्कल हो आप गया। r को पुट करके देख लो, 2r बाय 2 पाई साइन 2 पाई बाय 2 दैट इज पाई, तो आपका आंसर आ गया 0। समझ में आ रहा है? तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। एक तो ये ध्यान रखना है सिमेट्री लाइन पे होगा, दूसरा ये ध्यान रखना है कि इतने डिस्टेंस पे होगा। सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म की बात हो रही है, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क थी। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। इसी लाइन पे बेस ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मैंने क्वार्टर सर्कल बनाया है। जिसकी ये रेडियस भी आ रहा है, ये भी आ रही होगी रिंग है तो। कोई डाउट? कितने के एंगल पे बनी? बोलो। 90. क्वेश्चन पाई है, बाय 2। इसका मास है m, रेडियस हो गई r। क्वेश्चन है लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस क्वार्टर रिंग। आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेंटर ऑफ मास के, मतलब आपको आंसर x, y की फॉर्म में बताना है। ये भी आपका होमवर्क है, घर से ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, कोई डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, इतना कर लो। ये बेटा सबके सेंटर ऑफ मास आपको याद होने चाहिए, तभी नेक्स्ट क्लास में आगे का सेंटर ऑफ मास समझ में आएगा। 2 क्लास और लगेगी। सेंटर ऑफ मास के जिस जिस टाइप के क्वेश्चन जेई मेन में, नीट में आते होते हैं, जेई एडवांस में आते होते हैं, वो सब मैं आपको बता के चल रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो आपको ये चीजें करनी है।
Any doubt from the today's class? No. Thank you. Thank you, sir. sir.